नमस्कार। जैसे कि मैं आपको वैदिक साहित्य के बारे में बता रहा था और मैंने आपको वेदों के बारे में आपको जानकारी दी थी, आपको अरण्यकों के बारे में जानकारी दी थी, आपको ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी दी थी, आपको उपनिषदों के बारे में जानकारी दी थी। ये सारे के सारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं और इसमें उस समय जो भारत की धार्मिक परंपराएं थी, जो भारत की आध्यात्मिक परंपराएं थी, उनके बारे में इन ग्रंथों से जानकारी मिलती है। परंतु हमारा धार्मिक साहित्य यहीं खत्म नहीं होता, एक बहुत विशाल भंडार हमारे पास है। वैदिक साहित्य की उसी श्रृंखला में अगर हम बात करें तो आगे हम एक और महत्वपूर्ण कड़ी की ओर हम जाते हैं और वो महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य आता है हमारे पास सूत्र साहित्य। क्या नाम है? अब हम आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वैदिक सूत्र साहित्य के बारे में आपको बताऊंगा। ब्राह्मण साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको सूत्र साहित्य के रूप में मिलता है। ब्राह्मण साहित्य की एक बहुत बड़ी जानकारी, उसका बहुत बड़ा विस्तार हमको आगे जाके सूत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। सूत्र भी साहित्य है, सूत्र भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें हमको उस समय प्रचलित अनेकों बातों की जानकारी मिलती है, जो कि हमको तत्कालीन इतिहास लेखन में काफी मददगार होती है। अब आइए, सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र का मतलब होता है संक्षिप्त और सार गर्भित छोटे वाक्य। सूत्र का मतलब होता है संक्षिप्त और सार गर्भित छोटे वाक्य। छोटे छोटे सार गर्भित वाक्यों के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन जो समाज से जुड़े हुए विषय थे, चाहे वो यज्ञ हो, परिवार हो, संस्कार हो, आश्रम हो, राजनीति हो, दंड हो, अर्थ हो, जितने भी विषय हैं हमारे जीवन के, उन सबको इन्होंने समेटा है। और इस तरह तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति को समझने और जानने के लिए ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर अब मैं बात करूं इन सूत्रों में और क्या है कि इन सूत्रों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। सूत्र ग्रंथों में कल्प सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कल्प सूत्र जो है वो महत्वपूर्ण है और कल्प सूत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो सूत्र साहित्य है उसमें महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कल्प सूत्र है और कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। क्या है? कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। पहला भाग है उसका स्रोत सूत्र, दूसरा भाग है ग्रह सूत्र और तीसरा भाग है उसका धर्म सूत्र। दोबारा रट लीजिए कि सूत्र साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र और कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। इन तीनों के ही विषय अलग अलग है। यानी कि स्रोत सूत्र का विषय बिल्कुल अलग है, जो ग्रह सूत्र है उसका विषय अलग है और जो धर्म सूत्र है उसका विषय अलग है। ये तीनों ही जो सूत्र हैं वो उस समय के जीवन की अलग अलग जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कल्प सूत्र का जो महत्वपूर्ण भाग है वो है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या है? इसमें यज्ञ और उससे संबंधित जो ज्ञान है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। स्रोत सूत्र में क्या है? यज्ञ और उससे संबंधित जानकारी। यज्ञ में अकेला आहुति देना नहीं होता, यज्ञ करने का विधि विधान होता है। यज्ञ करने का एक विधान है, एक नियम है। उसी के अनुसार अलग अलग देवताओं के अलग अलग तरीकों से यज्ञ किए जाते हैं। तो उन यज्ञों को करने का विधान क्या है, उनको करने का तरीका क्या है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, किस तरह यज्ञ संपन्न किया जाता है, इसका सारा का सारा विवरण हमको स्रोत सूत्र में हमको मिलता है। यद्यपि यज्ञों का विवरण हमको पुराणों में भी मिलता है,
परंतु पुराणों के साथ साथ ब्राह्मण साहित्य में मिलता है, परंतु ब्राह्मण साहित्य से अधिक व्यवस्थित पूर्ण याज्ञिक जानकारी हमको स्रोत सूत्र के माध्यम से मिलती है। और इन स्रोत सूत्रों से दोबारा सुन लीजिए, स्रोत सूत्र क्या है? यज्ञों से संबंधित जानकारी, यज्ञों को करने से संबंधित जानकारी, यज्ञों के विधि विधान से संबंधित जानकारी हमको स्रोत सूत्र से मिलती है। चाहे विधि विधान वो कर्मकांड का रहा हो, चाहे उसके पीछे जो दर्शन जुड़ा है उससे संबंधित है, चाहे उसके करने की विधि से संबंधित हो, ये सारी की सारी जो जानकारी हमको स्रोत सूत्र से ही मिलती है। और जो सबसे प्राचीनतम जो स्रोत सूत्र है वो बौधायन स्रोत सूत्र है। कौन सा है? सबसे प्राचीनतम जो स्रोत सूत्र है वो बौधायन स्रोत सूत्र है। अब मैंने दूसरा अभी स्रोत सूत्र आपको बताया था, वो है ग्रह सूत्र। स्रोत सूत्र के बाद नंबर 2 जो सूत्र साहित्य आता है उसमें है ग्रह सूत्र। ग्रह से मतलब है ग्रस्त जीवन से संबंधित जितनी बातें आती हैं, तत्कालीन ग्रस्त जीवन से संबंधित जितनी बातें आती हैं इस ग्रह सूत्र में आती है। ग्रह सूत्र में परिवार से संबंधित बातें क्या क्या हो सकती हैं? संस्कार हो सकते हैं, दायित्व हो सकते हैं, अनुष्ठान हो सकते हैं, दैनिक उपासना के विधान हो सकते हैं। एक गृहस्थ को अपने पारिवारिक जीवन में अपने परिवार का संचालन करते हुए किन दायित्वों का निर्वहन वो करेगा या करना चाहिए, उन सब की जानकारी हमको उस गृह सूत्र में मिलती है। यानी कि तत्कालीन समाज को समझने के लिए, तत्कालीन समाज के विधि विधानों को समझने के लिए, तत्कालीन समाज के कर्तव्यों को समझने के लिए हमको गृह सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। और इस गृह सूत्र में क्या क्या बातें आई हैं, क्या क्या किन किन क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है। संस्कार, एक गृहस्थ को क्या क्या संस्कार करने चाहिए। गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार जो 16 संस्कार हमारे यहाँ हैं, उन सब के बारे में जानकारी। एक धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो हमारा पुरुषार्थ है उसमें एक गृहस्थ का जो जीवन होना चाहिए, उसमें संस्कारों का एक बहुत बड़ा महत्व था। और उसमें उन संस्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी हमको इस गृह सूत्र में मिलती है। एक गृहस्थ के दायित्व क्या होते हैं? मात्र विवाह दायित्व नहीं है, विवाह दायित्व है परंतु उसके साथ विवाह के साथ अनेकों दायित्व भी जुड़ जाते हैं। पति का दायित्व आ सकता है, पिता का दायित्व आ सकता है, पुत्र का दायित्व आ सकता है, एक सामाजिक जो नागरिक है उसका दायित्व आ सकता है। यानी कि एक मनुष्य केवल एक पुत्र या एक पिता नहीं होता, एक अलग अलग उसकी भूमिकाएं होती हैं। उन भूमिकाओं में उसके दायित्व क्या क्या हो सकते हैं, पिता के रूप में उसके दायित्व क्या होंगे, बेटे के रूप में उसके दायित्व क्या होंगे। यानी कि जब हम परिवार की बात करते हैं तो संस्कारों के साथ साथ उस समय के व्यक्ति के दायित्वों की जानकारी भी इस गृह सूत्र में हमको मिलती है। इसके अलावा परिवार में अनुष्ठान किए जाते थे, दैनिक उपासना की जाती थी। ये अनुष्ठान कैसे किए जाएंगे, दैनिक उपासना कैसे की जाएगी, यानी कि जीवन की बहुत सूक्ष्म जो गतिविधियां हैं उन सब की जानकारी हमको गृह सूत्र में मिलती है। उसके बाद आइए तीसरा जो गृह सूत्र है वो है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, यहाँ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आपको ध्यान दिलाया था, यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का मतलब पूजा उपासना नहीं है। धर्म का मतलब उपासना पद्धति से बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब कर्तव्यों के निर्वहन से है। धर्म का मतलब जो काम हमको करने चाहिए, अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए जो दायित्व हमारे पास है वही धर्म था, वही कर्तव्य था। इसलिए स्रोत और गृह सूत्र की तुलना में धर्मसूत्र बहुत संक्षिप्त है, इनकी संख्या भी कम है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो धर्मसूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी बचे हुए विषयों की जानकारी ये हमें देता है। बाकी बचे हुए मतलब यज्ञ से संबंधित जानकारी हमको स्रोत से मिल जाती है, गृहस्थ जीवन से संबंधित जो जानकारी हमको गृह सूत्र से मिल जाती है, बाकी जो विषय होते हैं उससे संबंधित जानकारी हमको धर्मसूत्र से मिलती है। बाकी जो विषय होते हैं इसमें सामाजिक संस्थाएं आ जाती हैं। सामाजिक संस्थाएं में अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शिक्षा, विवाह, ये सामाजिक
संस्थाएं हैं, वर्ण, आश्रम, शिक्षा, विवाह, ये सारी की सारी संस्थाएं होती हैं। और ये कैसे संचालित होती थी, इनमें कौन क्या दायित्व निभाता था, तो उन सामाजिक संस्थाओं के बारे में, शिक्षा, वर्ण, आश्रम, इन सब के बारे में विस्तार से इस धर्मसूत्र के बारे में हम जानकारी हमको मिलती है। फिर पारिवारिक जीवन में उपनयन संस्कार और शिक्षा की जानकारी हमको इसी धर्मसूत्र के माध्यम से मिलती है। आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित होनी चाहिए, उद्योग है, व्यापार है, कृषि है, पशुपालन है। उद्योग कैसे संचालित होंगे, कितने प्रकार के उद्योग होंगे, उनका दायित्व क्या होगा, व्यापार कैसे संचालित किया होगा, कौन कौन से व्यापार होते थे, क्या नियम थे, उद्योग है, व्यापार है, कृषि है, और साथ साथ में पशुपालन है। तो इन सारे के सारे जो विषय है, जो अर्थ की गतिविधियों को संचालित करते हैं, जो हमारे आर्थिक जीवन को संचालित करते थे, उस जमाने की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते थे, उनके बारे में जानकारी हमको इस धर्मसूत्र के अंदर हमको मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक जो जीवन था, तत्कालीन जो राजनीतिक जीवन थे, राजनीतिक संस्थाएं थी, उनके बारे में भी हमको इस धर्मसूत्र के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें दंड विधान कैसे होना चाहिए। दंड विधान में दो तरह के दंड विधान होते हैं, दीवानी मामले होते हैं और फौजदारी होते हैं। दीवानी होते हैं या आपराधिक होते हैं। तो दीवानी मामलों में क्या होता है, जो आपराधिक मामले हैं उनमें क्या 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 किस तरह के होते हैं, उनमें कैसे दंड दिया जाता है। तो इन इतने व्यापक विषय के बारे में स्रोत सूत्र ये जो हमारे धर्म सूत्र है जानकारी देता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सूत्र साहित्य बताया है, और जिसके बारे में आपको बताया था कि ब्राह्मण साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूत्र साहित्य के रूप में लिखा गया है। और सूत्र का मतलब होता है संक्षेप और सारगर्भित बातों या छोटे वाक्यों के रूप में अपनी बात को समझाना। और इन ग्रंथों के माध्यम से शास्त्रकारों ने क्या किया है, उस समय के मानव के सामाजिक धार्मिक जीवन को व्यवस्थित नियमित करने की कोशिश की है। यानी कि इन सूत्रों का उद्देश्य क्या है, इन सूत्रों को लिखने का उद्देश्य क्या है, उस समय के मानव को, उस समय के मनुष्य के जीवन को, उनके सामाजिक जीवन को, उनके धार्मिक जीवन को, उनके राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास इस सूत्र साहित्य में किया गया है। और सूत्र साहित्य में प्रमुख कौन सा है, वो सूत्र साहित्य में प्रमुख है कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र 3 भागों में विभाजित है, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। और तीनों के ही विषय अलग अलग है। श्रोत सूत्र में क्या है, यज्ञ से संबंधित जानकारी, उनके करने का विधि विधान। गृह सूत्र में पारिवारिक जीवन के दायित्व, संस्कार, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। और धर्म सूत्र में जो शेष बचे हुए विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे हमारी सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे अपराध हो, चाहे दंड हो, चाहे आर्थिक गतिविधियां हों, इन सब के बारे में जानकारी हमको मिलती है। और इन धर्म सूत्रों में सबसे ज़्यादा जो प्राचीनतम है वो गौतम धर्म सूत्र है। सबसे प्राचीनतम जो सूत्र साहित्य है वो कौन सा है, गौतम धर्म सूत्र। तो आज मैंने आपको वैदिक साहित्य के अंतर्गत सूत्र साहित्य के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है कि सूत्र साहित्य भी तत्कालीन वैदिक समाज को जानने और समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। वैदिक समाज का असर अभी तक हमारे समाज में दिखाई देता है। तो जब हम वैदिक समाज की परंपराओं की बात करते हैं तो इन परंपराओं की बहुत कुछ जानकारी, इन परंपराओं का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमको इस सूत्र साहित्य में हमको देखने को मिलती है। आगे मैं आपको वेदांग के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ में जो हमारे महाकाव्य हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ साथ में जानकारी देने की कोशिश करूंगा आपको पुराणों के बारे में भी। ये भी तत्कालीन इतिहास को जानने और समझने में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं।